अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख है 23 जनवरी 2025 और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। गुज़श्ता चंद दिन की तरह आज के रोज़ भी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच उस अहम तरीन मुकदमे की समाअत कर रहा है जिस मुकदमे ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो कि 26वीं आईनी तरमीम का बेनिफिशरी हैं, उन्हें खौफ में मुब्तला कर रखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज के रोज़ समाअत का पहला हिस्सा मुकम्मल किया, वक्फा किया, और जिस लम्हे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको वक्फे से पहले की जो समाअत है उसका वो दिलचस्प अहवाल बताता हूँ जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और एहसन बून का दिलचस्प मुकाबला हुआ। कमरा अदालत में कहके लगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आइनी बेंच को 26वीं आइनी तरमीम की पैदावार करार दिया और ये भी कहा कि आइन से बड़ा कोई आइन नहीं बन सकता, आइन से बाला कोई आइनी तरामीम नहीं हो सकती। और अब ये मामलात जो हैं वो फुल कोर्ट की जानिब तेज़ी से जाते हुए दिखाई देते हैं। तो सूरत हाल किस रुख जाएगी और आज की समाअत में क्या अहम तरीन था, ये तमाम तर तफसीलात जो है वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले समाअत का आगाज़ हुआ तो अदालती मुआविन हामिद खान वो कमरा अदालत में मौजूद थे। गुज़श्ता रोज़ जब समाअत का इख्तिताम हुआ था तो हामिद खान साहब दलाइल जारी रखे हुए थे, तो आज उन्होंने अपने दलाइल वहीं से शुरू किए और उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि फुल कोर्ट बनाया जा सकता है। उन्होंने अपने दलाइल में ये मौक़िफ़ अपनाया कि एक पार्ट हेड मुकदमा किसी बेंच से वापस नहीं लिया जा सकता। उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि बेंच जो है वो तब्दील नहीं किया जा सकता जब एक मुकदमे की सुनवाई हो रही हो दरमियान में। और तीसरी और अहम तरीन बात उन्होंने कही कि जो इंतज़ामी जजेस कमेटी का फ़ैसला होता है उसे अदालती फ़ैसले पर फोकियत नहीं दी जा सकती, अदालती फ़ैसले को अदालती फ़ैसला ही ख़त्म कर सकता है। हामिद खान साहब ने यह कहा कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो फुल कोर्ट के हवाले से ऑर्डर जारी करें कि अब जो तनाज़ा खड़ा हो चुका है इसका हल सिर्फ फुल कोर्ट की तश्कील है और फुल कोर्ट से ही इस मामले के किसी बेहतर हल की तरफ से निकला जा सकता है। जिसके बाद जो वकील हैं सलाहुद्दीन, जो मरकज़ी मुकदमे में वकील थे, वो पेश हुए और उनकी जानिब से 3 मज़ीद फ़ैसलों का हवाला दिया गया कि जिसमें फुल कोर्ट बनाया गया, जिसमें किसी एक बेंच ने चीफ जस्टिस को ये डायरेक्शंस दी कि आप इस मुकदमे के ऊपर फुल कोर्ट बनाएं और फिर उन मुकदमात के ऊपर फुल कोर्ट बना। और उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक अहम तरीन सवाल किया कि क्या अदालत जो है उसे डायरेक्शन जजेस की इंतज़ामी कमेटी को देनी है या फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को देनी है। जो वकील था सलाहुद्दीन, उनका कहना था कि चूंकि जो फुल कोर्ट है वो तो हर वक्त मौजूद रहता है, तो फुल कोर्ट कोई बेंच नहीं होता, 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंच तश्कील देती है, तो फुल कोर्ट सिर्फ कन्वीन किया जा सकता है। तो वो जो फुल कोर्ट कन्वीन करना है वो दायरा अख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है, लिहाजा ये बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान को डायरेक्ट करे कि वो फुल कोर्ट कन्वीन करें। तो उसके बाद दिलचस्प मरहला जो है वो शुरू होता है। अदालती मुआविन जो है एहसन बून, उन्हें गुज़श्ता रोज़ इस मकसद के लिए अदालती मुआविन मुकर्रर किया गया था कि आवाज़ें उठ रही थी कि आपने, यानी कि बेंच ने जो मुनीर मलिक साहब हैं और हामिद खान हैं, क्योंकि वो 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं, उन्होंने उन आइनी तरामीम को चैलेंज कर रखा है, लिहाजा उनको अदालती मुआविन मुकर्रर करना दुरुस्त नहीं है। तो अदालत ने एक बैलेंसिंग एक्ट के ज़रिए फिर एहसन बून साहब और जो दूसरे ख्वाजा हारिस साहब हैं उनको मज़ीद 2 अदालती मुआविनीन के तौर पर मुकर्रर किया। तो अदालती मुआविन एहसन बून जो है उनके दलाइल तो जारी हैं, वक्फे से पहले भी जारी थे, वक्फे के बाद भी अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे, मगर उन दलाइल में आज के रोज़ कमरा अदालत में कहके भी हुए और जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2 टोक बातें भी बताई, जस्टिस अकील अब्बासी ने 2 टोक बातें की। जब उनके दलाइल शुरू हुए तो एहसन बून, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड आपका शुक्रिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किस बात का शुक्रिया, जिस पर एहसन बून ने कहा कि आपने मुझे इस केस में मुआवनत का मौका दिया। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप एक जाने माने वकील हैं। जो अदालती मुआविन हैं उन्होंने फिर अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि एहसन बून साहब ने कि मेरा मानना है तौहीन अदालत केस में तौहीन करने वाले और अदालत के माबैन मामला होता है, तौहीन अदालत केस में कोई तीसरा फरीक नहीं होता। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने कहा कि फिर आप चाहते हैं कि हम सीधा 3 रुकनी जजेस कमेटी से पूछें। 3 रुकनी जजेस कमेटी में चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजेस मौजूद होते हैं। कमेटी अगर अदालती फैसले नहीं मानती तो ये बड़ा अजीब हो जाता है, तो ये हसास मामला है। जिस पर जो एहसन बून साहब उन्होंने कहा कि चूंकि मुझे गुज़श्ता रोज़ ही अदालती मुआविन मुकर्रर किया गया है और मुझे कल आपका एक अदालती फैसला मिला है और वो इस वक्त मेरे पास मौजूद है,
जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चलें आपका शुक्रिया, आपको कल पता चला और आप आज आ गए। जिस पर जो एहसन बून है उन्होंने कहा कि हम तो हर हुक्म, एहसन बून साहब जो हैं उन्होंने इस जस्टिस मंसूर अली शाह की इस बात का जवाब यूं दिया कि जनाब का हुक्म था, मानना ही था, लिहाजा मैं आ गया। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर तंज किया और कहा चलें शुक्र है आप तो हमारा हुक्म मानते हैं। जिस पर कमरा अदालत में कह के लगे और उसके बाद एहसन बून साहब ने कहा कि हम हर हुक्म मानते हैं सिवाय इसके कि जो शख्सी आज़ादी के खिलाफ हो, सिविल लिबर्टीज़ के खिलाफ हो। फिर उन्होंने कहा कि जो जस्टिस अकील अब्बासी है, फिर उन्होंने यहाँ पर इंटरफेयर किया, उन्होंने कहा कि अदालतें यानी हम तो यहाँ बैठे ही शख्सी आज़ादियों के लिए हैं, आपका क्या कहना है कि हम कोई शख्सी आज़ादियों के खिलाफ फैसले दे रहे हैं। जिस पर एहसन बून साहब ने दोबारा कहा कि माजी में कुछ फैसले ऐसे आते रहे हैं जिनके हम नाकिद थे। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक मरतबा फिर एहसन बून से मुखातब होते हुए कहा कि माजी में क्यों जा रहे हैं, ये अभी माजी करीब में जाए तो मखसूस नशिस्तों का फैसला मौजूद है जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो एक मरतबा फिर कमरा अदालत में क्या किया भी लगे तो जो एहसन बून साहब हैं उन्होंने बात का रुख यहाँ पर तब्दील किया और उन्होंने कहा कि आईनी तशरीह का मुकदमा सिर्फ आईनी बेंच ही सुन सकता है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमने क्या फैसला करना है, हम तो आईनी बेंच में ही नहीं हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ पर गपशप लगाने के लिए बैठे हैं, ये तो हम गपशप लगा रहे हैं। जिस पर एक मरतबा फिर कमरा अदालत में कह के हुए तो फिर जो एहसन बून है उन्होंने कहा कि इसलिए हम चाहते थे कि वफाकी आईनी अदालत बना दी जाती। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने दोबारा जवाब दिया तो आप थोड़ा धक्का और लगा देते। जिस पर एहसन बून साहब ने कहा कि जी हमने क्या धक्का लगाना था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर एहसन बून साहब से मुकालबा करते हुए कहा कि धक्का तो आप लगाते रहे हैं। यानी उनका इशारा जो है वो 26वीं आईनी तरमीम की तरफ था कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल, आसमा जहांगीर, माजी में जो बुकला ग्रुप होता था, आजकल जो एहसन बून है उसकी सरबराही करते हैं, तो आपने तो धक्का लगाया है 26वीं आईनी तरमीम पे। तो उस पर फिर जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उन्होंने कहा कि तो आपका कहना है कि हम आइन के आर्टिकल 191 से मुताल्लिक केस नहीं सुन सकते। तो जिस पर एहसन बून साहब ने कहा नहीं, आप इस केस को मुताल्लिका फोरम जो कि आईनी बेंच है उसमें भेजें। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आईनी बेंच तो खुद ही आईनी तरामीम की पैदावार है। जब आइन के आर्टिकल 191A का तस्करा हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कोई ऐसी आईनी तरामीम नहीं की जा सकती जो आइन से बाला हो, कोई ऐसा आइन नहीं बनाया जा सकता जो आइन से बड़ा हो। जिसके बाद जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो आईनी बेंच है वो तो खुद 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार है, तो इस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि आप बड़ा आइन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई चाहे वो रजिस्ट्रार हो, XYZ हो, या फिर बड़ी माजरत के साथ कि जो जजेस कमेटी में बैठा कोई जज हो, वो किसी भी लम्हे केस वापस ले सकता है। ये आइन में लिखा है। ये जस्टिस अकील अब्बासी एहसन बून साहब से मुकालमा कर रहे थे। जिस पर फिर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि आइन के मुताबिक तो अदालती फैसले को सिर्फ अदालती फैसले ही खत्म कर सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर कहा कि आप कह रहे हैं कि मुकदमा सुनने वाले बेंच से किसी भी वक्त मुकदमा छीना जा सकता है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने दोबारा कहा कि चाहे वो बेंच वाले बैठे इंतजार करते रहे, सवाल बनाते रहे। जिस पर एहसन बून ने कहा कि आप खुद तो जनाब 26वीं आईनी तरमीम की स्कीम के तहत जुडिशल कमीशन का भी हिस्सा है और 3 रुकनी जजेस कमेटी का भी हिस्सा है। हम तो आपको 3 रुकनी जजेस कमेटी का हिस्सा मानते हैं, आप बैठें या ना बैठें, बल्कि आप तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी बैठते हैं और 26वीं आईनी तरमीम की स्कीम के तहत जजेस के नाम भी नामजद करते हैं। तो जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कहाँ लगते हैं जजेस, हमारे नामजद करदा जजेस को तो एक ही वोट पड़ता है, हमें क्या पता कि किसे कैसे जज लगाना है, बाकी लोगों को पता नहीं कैसे कैसे 11 वोट पड़ जाते हैं। आज की समाज में यह भी अहम तरीन सवाल हुआ हामिद खान से। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि दुनिया का कोई एक ऐसा आप आइन बता दीजिए, दुनिया की कोई एक ऐसी अदालती नज़ीर बता दीजिए कि जहां पर अदालती बेंचेस जो हैं वो एग्जैक्टिव बनाती हो, अदालती बेंचेस चीफ जस्टिस और अदलिया खुद ना बनाती हो, एग्जैक्टिव बनाती हो। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आखिर में कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आज के रोज़ इस मुकदमे की समाअत को मुकम्मल कर लें। अब समाअत जब दोबारा आगाज़ हो चुका है, जारी है, तो उसमें एहसन बून साहब जो है उन्होंने भी दलाइल अपने ख़त्म करने हैं, ख्वाजा हारिस साहब ने भी दलाइल देने हैं, उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने भी दलाइल देने हैं, और फिर वो अहम तरीन फैसला जिसका बड़े दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था
कि वो आ सकता है तो वो आने जा रहा है, तो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को फुल कोर्ट बनाने का हुक्म देंगे? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच 3 रुकनी जजेस कमेटी को फुल कोर्ट बनाने का हुक्म देगी, या फिर उससे कबल ये 2 रुकनी बेंच जो है वो अपना 3 रुकनी बेंच पुराना बहाल करेगा अख्तियारी समाअत से मुतालिक केस की समाअत करने वाला जो बेंच था, या फिर वो जो छीना गया केस है वो वापस लेगा? तो सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है। इस हवाले से अब देखना यह है कि मामलात क्या रुख अख्तियार करते हैं। जो भी डेवलपमेंट होगी वक्फे की बाद की समाअत का जो अहवाल है वो भी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी वसीम मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।